नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। जो लड़ाई रोजगार, अर्थव्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों से शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब खुलकर मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर, रामनवमी, धर्म भेद और रंग भेद के इर्द गिर्द घूमने लगी है। जहां लालू यादव खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर सफाई तो जरूर दी। ओवैसी चुनावी मंच से बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी के अंकल यानी सैम पित्रोदा भारत में चीन, अफ्रीका तलाश रहे हैं। और अब तो आबादी वाली वो लिस्ट भी बाजार में आ गई है, यानी चुनावी बाजार में आ गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 65 सालों में भारत में बहुसंख्यक यानी हिंदू घट गए हैं और मुसलमान बढ़ गए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि राहुल गांधी की नानी भी अब सीए को वापस नहीं ले सकती है। यानी चुनावी हमले दिन ब दिन और आक्रामक होते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव का कहना है कि अब की बार पीडीए वाली सरकार बनना तय है, कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी का विपक्ष में बैठना तय है। यानी वार पलटवार और तीखे हो रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्र आज मेरे बीच में मौजूद हैं और उन्हीं के साथ होगी देश की सबसे प्रामाणिक, देश की सबसे बड़ी चर्चा, ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण, कौन जीतेगा 2024 का रण। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मटन, बीफ, चिकन, मछली, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इतना ही नहीं, न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण और राम मंदिर पर भी खुलकर अपना स्टैंड रखा। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC, ST, OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। 30 साल तक और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं, उन्होंने कहा है और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में बेच के ही रहेंगे। राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी पूरे विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। मोदी जी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम, और ये क्या कर रहे थे? ममता दीदी मुल्ला मौलवियों को साथ में रहकर यहां सद्भावना यात्रा निकाल रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। कांग्रेस का सभानेत्री कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का धर्म क्या है? तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति जाके हिंदू मंदिर का शुद्धिकरण करेगा, उसमें तो बवाल हो जाएगा, देश जल जाएगा। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में बाकी का रण अब इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस।